गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है बच्चों एसक्यूएल फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, है ना। अभी तक हमने चैप्टर नंबर जो हम थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, जो 15 नंबर से स्टार्ट हुई थी। तो हमने चैप्टर नंबर 15 देख लिया, हमने 16 देख लिया, अब हमें 17 देखना था। बट मैंने क्या करा, पहले सोचा आपको इजी चीज़ें पढ़ा दी जाए, फिर हम टफ देखेंगे, राइट। तो हम पहले चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं जो एसक्यूएल फंक्शन है ना। इस एसक्यूएल फंक्शंस में हम चीज़ें देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, हम छोटे छोटे फंक्शंस को कैसे अप्लाई करके हम बड़ी चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं, है ना, एसक्यूएल फंक्शन में। अब हमारा बचेगा सिर्फ चैप्टर नंबर 17। जैसे हमारा चैप्टर नंबर 8 खत्म होता है, हम चैप्टर नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। वो टफ नहीं है स्टूडेंट, उसे हमने इसलिए नहीं लिया है अभी कि उसमें बहुत सारी बड़ी टेबल्स हैं और चैप्टर तो छोटा है, 1 या 2 लेक्चर्स में फिनिश हो जाएगा, पर जो टेबल्स है उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो हम पहले चैप्टर नंबर 18 पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, एसक्यूएल फंक्शंस, ठीक है। फिर हम उसके बाद चैप्टर नंबर 17 देखेंगे। चलिए आप एसक्यूएल फंक्शंस को देखते हैं चैप्टर नंबर 18 में कि वो क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट में चलते हैं हम। एसक्यूएल फंक्शंस क्या होते हैं देखिए, ओरेकल अलाउ अ बेस्ट फैसिलिटी टू डील विद एसक्यूएल एंड पीएल एसक्यूएल इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन। जो ओरेकल है उसने हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी है एसक्यूएल और पीएल एसक्यूएल से। अब पीएल एसक्यूएल का नाम आपको पहली बार आया है तो मैं आपको यहाँ बता दूँ स्टूडेंट कि जो एसक्यूएल है उसी का एडवांस वर्जन होता है पीएल एसक्यूएल, ठीक है। एसक्यूएल में आप छोटी छोटी टेबल्स बनाते हैं, यूज़ करते हैं, है ना, इट्स अ डेटाबेस है। लेकिन पीएल एसक्यूएल एक तरह से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी उसको डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एसक्यूएल में हम लूप्स वगैरह नहीं लगाते, बट पीएल एसक्यूएल में हम बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं टाइप ऑफ एसक्यूएल। दो तरह के एसक्यूएल के टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंगल रो एसक्यूएल फंक्शन और एक होता है मल्टीपल रो पीएल एसक्यूएल फंक्शन। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, सिंगल रो और मल्टीपल रो। अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि इस पूरे चैप्टर में स्टूडेंट आपको सिंगल रो फंक्शन पे डिस्कस करना है। कौन से रो फंक्शन पे? सिंगल रो फंक्शन जो काय के हैं, एसक्यूएल के। मल्टीपल रो फंक्शन जो पीएल एसक्यूएल के हैं ये हम 12th में डिस्कस करेंगे। इट मीन जब आप 11 पास आउट होकर 12th में जाएंगे तो वहाँ पर हम पीएल एसक्यूएल के फंक्शंस देखेंगे। अभी हम सिंगल रो फंक्शन एसक्यूएल के फंक्शन देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पहला देखते हैं टाइप ऑफ एसक्यूएल फंक्शन। एसक्यूएल फंक्शन के फर्स्ट टाइप में है सिंगल रो एसक्यूएल फंक्शन, ठीक है। चलिए सिंगल रो फंक्शन क्या होता है देखते हैं डेफिनेशन। दे आर इनबिल्ट फंक्शन प्रोवाइड बाय एसक्यूएल एनवायरनमेंट, वी कैन यूज देम ओनली बाय फ्रेम एंड दे आर नो रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म देम बिफोर यूज, है ना। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें, ये एसक्यूएल वातावरण द्वारा प्रदान किए गए इनबिल्ट फंक्शन है, हम इन्हें केवल हम से उपयोग कर सकते हैं। इस उपयोग करने के लिए उन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं होती। इट मीन्स जो आपके एसक्यूएल सिंगल रो एसक्यूएल फंक्शन होते हैं वो ऐसे फंक्शन होते हैं जो इनबिल्ड होते हैं स्टूडेंट। इनबिल्ड का मतलब पहले से ही एसक्यूएल के इन्वायरमेंट में डिफाइन किए जाते हैं। आप इसे क्या कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते। बट अगर आप नए एसक्यूएल फंक्शन को इनबिल्ड नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं, एसक्यूएल फंक्शन कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सिंगल रो फंक्शन, है ना। सिंगल रो फंक्शंस के टाइप्स क्या है? तो पहला है कैरेक्टर फंक्शन, दूसरा है नंबर फंक्शन, तीसरा है डेट फंक्शन और चौथा है कन्वर्जन फंक्शन, ठीक है। ये 4 तरह के होते हैं। अब कैरेक्टर फंक्शंस के अंदर होता है केस कन्वर्सेशन फंक्शन और कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन, ठीक है। मैंने आपको बताया टोटल जो होते हैं स्टूडेंट 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? कैरेक्टर फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन, डेट फंक्शन और कन्वर्सेशन फंक्शन। इसके अंदर कैरेक्टर कन्वर्सेशन, केस कन्वर्सेशन फंक्शन और कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन, ठीक है। अब इसके सारे फंक्शंस को हम 1-1 करके डिस्कस करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टर फंक्शन। कैरेक्टर फंक्शंस में पहला क्या होता है, केस कन्वर्सेशन फंक्शन। तो क्या होता है केस कन्वर्सेशन फंक्शन, डिस्कस करते हैं। केस कन्वर्सेशन फंक्शन कन्वर्ट द केस to the given string value. The case conversion function lower, init, cape, upper are given
इन द ऑपरेशन इन यूनिट। इट मीन्स जो केस कन्वर्सेशन फंक्शन होते हैं स्टूडेंट, वो ऐसे फंक्शन होते हैं जो किसी भी केस को स्ट्रिंग वैल्यू से क्या करते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट करते। जैसे लोअर है, ठीक है, इनिट के फंक्शन है, अपर फंक्शन है। तो ये सारे फंक्शंस क्या करते हैं कि जैसे लोअर स्मॉल लेटर्स को कैपिटल में करना, किसी नाम को मर्ज करना, ठीक बच्चों। तो ये सारी चीज़ें कौन से फंक्शन में आती है, केस कन्वर्सेशन फंक्शन में आती है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम देखते हैं केस कन्वर्सेशन फंक्शन क्या होते हैं। तो देखिए ज़रा इधर, लोअर फंक्शन, पहला फंक्शन देखते हैं हम कौन सा होता है, लोअर फंक्शन। क्या बोलता है आपका लोअर फंक्शन, द लोअर फंक्शन कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू लोअर केस, है ना। लोअर फंक्शन का उपयोग किसी भी फंक्शन की स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। एक ऐसा फंक्शन जिसका यूज़ क्या कर सकते हैं, किसी भी लोअर लेटर्स को अपर लेटर में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे सिंटैक्स है, सिंटैक्स में क्या लिखा, लोअर कैरेक्टर, ठीक है, लोअर लिखा फिर कैरेक्टर लिखा। अब इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, तो सिलेक्ट लोअर नितिन फ्रॉम ड्यूल, ठीक है। सिलेक्ट क्या है, एक कीवर्ड है, स्टेटमेंट है, लोअर हमारा क्या है, फंक्शन है स्टूडेंट। नितिन हमने एक नाम लिख रखा है, कोई भी नाम लिख सकते हैं। फ्रॉम ड्यूल भी हमारा क्या है, इट्स अ वन टाइप ऑफ कीवर्ड। जब आप इसको एसक्यूएल में चलाने के बाद, ओरेकल में चलाने के बाद रन करेंगे बच्चों, तो ये देखो ये पूरा कैपिटल में लिखा है, ये पूरा काय में आ जाएगा, स्मॉल में आ जाएगा। नीचे आउटपुट में आपको स्मॉल में नितिन दिख रहा है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? चलिए अब हम इसको नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, इनिटकेप फंक्शन। क्या बोलता है इनिटकेप फंक्शन, इनिटकेप फंक्शन कन्वर्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड टू अपर केस। मतलब इनिटकेप फंक्शन प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को अपर केस में बदलता है। कौन सा फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जिसके पहले लेटर को हम क्या कर सकते हैं, अपर केस में बदल सकते हैं, उसे क्या बोला जाता है, इनिटकेप फंक्शन। इसका सिंटेक्स देखें तो यहाँ क्या लिखा है, इनिटकेप, और आगे क्या लिखा है, कैरेक्टर। एग्जाम्पल में देखें, सिलेक्ट इनिटकेप नितिन फ्रॉम ड्यूल, ठीक है, सिलेक्ट इनिटकेप नितिन फ्रॉम ड्यूल। अब इसको हम कैसे कर रहे हैं, इसका आउटपुट क्या आएगा, तो देखिए पहला वाला जो लेटर है वो कैपिटल है, बाकी सारे लेटर्स क्या हो गए, स्मॉल हो गए। क्लियर हुआ? फर्स्ट लेटर क्या हो गया, कैपिटल हो गया, और सारे लेटर्स क्या हो गए, स्मॉल हो गए, ठीक है। तो ये इनिटकेप फंक्शन जो होता है वो एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी लेटर्स को क्या करता है, किसी भी लेटर के जो पहला वर्ड होता है बच्चों, उस पहले वर्ड को क्या करता है, अपर केस में लगता है। जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल कि किसी डेटाबेस के अंदर हमें आपका नाम लिखना है, राइट। अब मान लो कि आपका नाम क्या है, निकिता है। क्या है, निकिता। तो निकिता का पहला वर्ड क्या होगा, कैपिटल आता है, बाकी सारे वर्ड स्मॉल लिखते हो। सरनेम की बात करें तो मान लो कि सरनेम उसका क्या है स्टूडेंट, तो उसका सरनेम होता है कि हम कोई भी सरनेम ले लेते हैं, जैसे सपोज का सरनेम है चौहान, ठीक है। तो पहला वर्ड क्या लिखेंगे हम उसका, सी। क्लियर हुआ? तो सी क्या होगा, कैपिटल लेटर आता है। तो ये क्या होता है, इनिटकेप फंक्शन काय के लिए यूज़ होता है, उसके लिए यूज़ करता है। स्टूडेंट यहाँ मैं आपको छोटे छोटे फंक्शंस में डिफाइन करके बता रही हूँ। इन छोटे छोटे फंक्शन से ही बड़े बड़े डेटाबेस को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, चलाया जाता है, क्रिएट किया जाता है। क्लियर हो गया? इनिटकेप फंक्शन क्लियर हुआ? चलिए अब हम इसमें नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन होता है स्टूडेंट आपका अपर फंक्शन, ठीक है। क्या होता है अपर फंक्शन का यूज, देखिए अपर फंक्शन कन्वर्ट्स ऑल लेटर इन अ स्ट्रिंग टू अपर केस। मतलब अपर केस फंक्शन का यूज होता है किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देते। जैसे कोई स्ट्रिंग स्मॉल लेटर्स में लिखी हो तो उसे अपर में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे। सिंटेक्स देखिए आप, सिंटेक्स लिखा इनिटकेप कैरेक्टर। इनिटकेप हमारे फंक्शन का नाम है और ब्रैकेट के अंदर कोई भी कैरेक्टर जिसको आपको क्या करना है, चेंज करना है। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल देखा, राइट। एग्जाम्पल में हम यहाँ देखते हैं सिलेक्ट अपर नितिन फ्रॉम ड्यूल, ठीक है। तो यहाँ सिलेक्ट लिखा, यहाँ अपर लिखा और क्या लिखा, नितिन। तो देखिए नितिन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, स्मॉल लेटर्स में। कौन से लेटर में है, स्मॉल लेटर्स में। अब इस स्मॉल लेटर्स के नितिन को कैपिटल में करना है, तो हमने क्या कौन सा फंक्शन लगाया, अपर फंक्शन। अपर फंक्शन लगाने के बाद आउटपुट में देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पूरा नितिन कौन से लेटर्स में हो गया, अपर लेटर में। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये आपका कौन सा फंक्शन था, इनिटकेप फंक्शन। अब होता है ना कि जब भी आप कोई भी फॉर्म भरते, सपोज आप स्कूल का फॉर्म भरने आए बच्चों, क्लियर। जब आप जैसे ही स्कूल का फॉर्म भरने आते हैं तो स्कूल का फॉर्म भरने के
भरते से ही क्या होता है, जो उसका फर्स्ट लेटर आपको बोला जाता है कि राइट योर नेम इज अपर केस, मतलब आपको सारे लेटर्स को क्या करना है, अपर केस में लिखना है। अगर आप क्या होता है, अगर आप मैनुअली फॉर्म भर रहे हैं तो आप आपकी राइटिंग चला सकते हैं, बट अगर आप कंप्यूटराइज फॉर्म भरते हैं, कंप्यूटर के थ्रू फॉर्म भरते हैं बच्चों, तो कंप्यूटर के थ्रू फॉर्म भरने में उसको क्या कर सकते हो आप, जो आप कोई से भी लेटर्स में लिखो वो वहाँ पे ऐसे अपर केस फंक्शन लगा देता है, तो आप कोई भी लेटर्स में लिखो वो सारे लेटर्स कैसे आते हैं, अपर केस में ही दिए जाते हैं। क्लियर हुआ? तो ये कौन सा फंक्शन था बच्चों, आपका अपर केस फंक्शन। क्लियर हुआ? अच्छे से समझ में आया? चलिए, क्लियर हुआ बच्चों, अपर केस समझ में आया। अब मैं यहाँ बता दूँ कि ये जो भी फंक्शंस अपन पढ़ रहे हैं केस कन्वर्सेशन फंक्शन ही है स्टूडेंट, है ना। चैप्टर नंबर मैंने आपकी बुक से ही लिए हैं और एग्जाम्पल्स किए आपको बुक में। आप चाहें तो ओरेकल में एयर इट इज़ जो एग्जाम्पल्स है वो ऐसा के ऐसा लिख के ही इसको रन कर सकते। क्लियर हुआ? तो ये कौन से फंक्शंस थे आपके, अपर केस फंक्शन। ठीक है, चलिए अब हम बच्चों नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टर फंक्शन। क्लियर हुआ? अभी हम केस कन्वर्सेशन फंक्शन देख रहे थे, अब हम दूसरा देखते हैं कैरेक्टर फंक्शन। कैरेक्टर फंक्शन में जो हम देख रहे हैं, तो हम ये दूसरा फंक्शन देखते हैं कैरेक्टर में, कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन। अब इसको मैं समझाने से पहले बता दूं, नाम से ही क्लियर है, ऐसा फंक्शन जो हमारे किसी भी टेबल को क्या करता है, मैनिपुलेट करता है ना। जो भी हमने रिकॉर्ड रखा है उस रिकॉर्ड को अगर हमें अपडेट करना है, जैसे आप जानते हैं कंप्यूटर में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है ना, कुछ अपडेट होती रहती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन क्या करता है, हमारी चीज़ों को क्या करता है, मैनिपुलेट करता है। कैसे मैनिपुलेट करता है, देखिए, दिस फंक्शन आर यूज टू स्पेशल ऑपरेशन ऑन अ कैरेक्टर स्ट्रिंग, है ना, कॉन्किनेट, फाइंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग लेंथ। इन कार्यों का उपयोग कैरेक्टर स्ट्रिंग कांस्टेंट पर विशेष संचालन के लिए किया जाता है। यह एक स्ट्रिंग लंबाई के वर्ण की संख्या का पता लगाते। मतलब कैरेक्टर मैनिपुलेशन क्या होते हैं, कैसे फंक्शन होते हैं, जिससे किसी स्पेशल ऑपरेशन को, डू स्पेशल ऑपरेशन, ठीक है, किसी स्पेशल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर हुआ? ये हम किसका यूज़ करते हैं, कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन का। उसके साथ साथ किसी संख्या, किसी चीज़ के बारे में पता लगाना, किसी चीज़ों के बारे में यूज़ करना, है ना, या कोई लेटर्स है उसके कितनी वेट है, कितनी साइज़ है। क्लियर हुआ? है ना, उसको हम कैसे मर्ज करके लिख सकते हैं, कैसे काट के लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है बच्चों, तो ये सब हमें बताता है कौन, कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन। इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं स्टूडेंट, एक सब स्टार फंक्शन होता है। ठीक है, ये छोटे छोटे फंक्शंस जो हमने केस कन्वर्सेशन में देखे, अब हम किस में देखेंगे, कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन में। तो अब हम एक एक करके ये सारे फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। क्लियर? आप चाहें तो इसे ओरेकल में घर पर जाके आराम से चलाकर देख सकते। चलिए अब हम पहला देखते हैं, कॉन्केट फंक्शन। कॉन्केट फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन, द कॉन्केट फंक्शन ऐड टू और मोर एक्सप्रेशन टुगेदर। हिंदी में देखिए, कॉन्केट फंक्शन दो या दो से अधिक व्यक्तियों को एक साथ जोड़ता है। क्या काम करता है कॉन्केट फंक्शन, तो किसी भी फंक्शन को, अगर दो फंक्शन को हमको एक साथ लिखना है तो हम कौन से फंक्शन का यूज़ करेंगे, कॉन्केट फंक्शन का यूज़ करेंगे। क्लियर? इसका सिंटेक्स देखिए मैंने नीचे दे रखा है, कॉन्केट स्ट्रिंग 1 कॉमा स्ट्रिंग 2। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग पहली वाली और स्ट्रिंग 2। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, सिलेक्ट, जैसे मैं समझा चुकी हूँ कि सिलेक्ट कीवर्ड है, कॉन्केट हमारा फंक्शन है। यहाँ पे हमने लिखा राम और यहाँ पे हमने क्या लिखा स्टूडेंट, सीता। फिर हमने लिखा फ्रॉम ड्यूल, है ना, जो कि कीवर्ड्स है, हमने लिखा उसको, तो ये राम और सीता। देखिए बच्चों, आउटपुट में जैसे ही आप देखते हैं तो यहाँ क्या लिखा गया, राम सीता, जो कि अलग अलग वर्ड था और ये क्या हो गया, एक साथ लिखा आ गया। अब इसमें मैं आपको प्रीवियस स्लाइड्स में भी दो चीज़ें समझाना भूल गई थी स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ आपको रिमाइंडर भी करवा देती हूँ। मैं पहले लेक्चर्स में बता चुकी थी, जो लास्ट जब हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, बट अभी मैं वापस से एक बार रिमाइंडर करवाना चाहती थी। मैं रिमाइंडर करवा दूँ, आप जब भी एसक्यूएल की या क्रिएट डेटाबेस या चैप्टर नंबर 18 में जो भी कमांड्स 18 है या पूरी यूनिट नंबर 3 में जो भी ओरेकल्स में प्रैक्टिकल करें, तो उसको सेमी कॉलम, जी हाँ, इसे सेमी कॉलम बोलते हैं, है ना, जो कि आपका एस क्या लगा हुआ है, इस तरीके से ये जो लगा है इसे हम सेमी कॉलम बोलते हैं। इसे टर्मिनेट करना चाहिए कि ये टर्मिनेट होता है तभी हमारी प्रोग्राम्स या हमारी कमांड्स आगे रन होगी, अदरवाइज हमारी कमांड्स आगे रन नहीं होगी।
दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल करते समय आप कभी भी अगर किसी स्ट्रिंग कैरेक्टर का यूज़ करते हैं या फिर स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं तो आप उस स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही बंद करके लिखें। अगर आप सिंपल लिख देंगे तो वो रन नहीं होगा। ये कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी थी, तो मैंने ये आपको बता दी। अगर आप कोई न्यूमेरिकल प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप 1 और 2 लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आप कोई स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं या किसी स्ट्रिंग के साथ कोई चीज़ यूज़ करना चाहते हैं बच्चों, तो उसको आप किस तरीके से लिखेंगे, जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है। राम को मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, वैसे ही मैंने राम को भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा और सीता को भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, और उसके बाद इसको क्या कर दिया, सिंगल कॉमा से क्या कर दिया था, सेपरेट कर दिया था। ठीक है, तो ये आपका कौन सा फंक्शन है स्टूडेंट, कॉन्केट फंक्शन। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया। रिमाइंडर करवाऊंगी, कॉन्केट फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो दो स्ट्रिंग को एक साथ कॉन्केट करता है। क्लियर, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट है इनिट स्टार। क्या है इनिट स्टार, देखते हैं। दिस इज यूज टू फाइंड द लोकेशन ऑफ एनी कैरेक्टर इन अ गिवन स्ट्रिंग, है ना। यह दी गई स्ट्रिंग के किसी कैरेक्टर की पोजीशन का पता करने के काम आता है। मतलब कि एक ऐसी इनिट स्टार फंक्शन का मतलब होता है कि कोई भी बहुत बड़ा वर्ड है स्टूडेंट, है ना, कोई भी बहुत बड़ा वर्ड है, उस वर्ड में मुझे ये देखना है कि वो वर्ड की प्लेस क्या है। तो उस प्लेस को देखने के लिए हम इनिट स्टार फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक, चले देखिए इसका सिंटेक्स देखें। इनिट स्टार, फिर एक स्ट्रिंग लिखा और कैरेक्टर, उसको क्या करा, टर्मिनेट किया। यहाँ देखिए सिलेक्ट, फिर इन स्टार, फिर मैंने लिखा अनुराधा और फिर मैंने आर फ्रॉम ड्यूल, मतलब ये एक वर्ड है पूरा क्या, अनुराधा, उसमें से मैंने उससे क्या मांगा, आर। अब देखिए अगर गिनती करें तो आर में 4 आउटपुट, देखिए पहले आउटपुट में क्या आया, 4 लिखा आया है स्टूडेंट, 4। चलिए अब देखते हैं कि आर की प्लेस 4 है कि नहीं, तो ए एन, है ना, यू और फिर आर, 1 2 3 4, कितनी पोजीशन पे है, आर 4। तो ये क्या करता है, अगर किसी बड़े स्ट्रिंग में से किसी एक वर्ड की पोजीशन को फाइंड करना होता है तो हम कौन से फंक्शन का यूज़ करते हैं स्टूडेंट, इनिट स्टार फंक्शन का। क्लियर हुआ नहीं, देखिए वापिस से मैं समझाती हूँ कि मैंने क्या करा है, कोई भी एक कैरेक्टर लिखा या कोई भी एक नाम लिखा या कोई भी वर्ड लिखा, जैसे आपकी ऊपर डेफिनेशन लिखी, दिस इज यूज टू फाइंड अ लोकेशन। ये पूरी डेफिनेशन को मैंने किसकी जगह लिख दी, देखिए स्टूडेंट, ये पूरी डेफिनेशन को मैंने किसकी जगह लिख दी, कहाँ पे, अनुराधा की जगह। क्लियर हुआ। अब आर की जगह मुझे क्या मांगना है, यहाँ आर की जगह मैंने क्या लिख दिया, एल। तो वो क्या करेगा, काउंट करेगा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे एल की पोजीशन क्या है, सपोज मान लो एल 15 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, वैसे आ नहीं रहा है क्योंकि मैटर बहुत बड़ा है, पर फिर भी हम ये मान लेते हैं कि एल जो है वो 15 नंबर पे आ रहा है, तो वो यहाँ क्या प्रिंट करके देगा, एल और एक 15। ठीक है स्टूडेंट, बट ये ध्यान रखिए कि ओरेकल में या फिर हमारा कंप्यूटर जो है स्पेस को भी काउंट करता है। ठीक है, जब आप जैसे कोई भी नाम लिखा और उसके बाद स्पेस के सरनेम लिखते, तो स्पेस आपको लगता है स्पेस इज रबिश, गार्बेज कलेक्शन, बट इट नॉट। हमारा जो कंप्यूटर होता है वो स्पेस को भी काउंट करता है। तो किसी भी बड़े वर्ड की एक सिंगल डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इनिट स्टार फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। क्या बोला मैंने, किसी भी वर्ड में से किसी एक पर्टिकुलर वर्ड की, पर्टिकुलर अक्षर या पर्टिकुलर चीज़ की, पर्टिकुलर लेटर की पोजीशन निकालना है कि वो किस पोजीशन पे है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, इनिट स्टार फंक्शन का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट होता है हमारा लेंथ फंक्शन। क्या बोलता है लेंथ फंक्शन, इट इज़ अ फाइंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर लेंथ इज अ गिवन स्ट्रिंग। यह दी गई स्ट्रिंग में कैरेक्टर की कुल संख्या बताने के काम करता है। मतलब किसका यूज़ होता है, लेंथ का, कि अगर कोई भी वर्ड लिखा है और वर्ड में कितने लेटर्स है, उन लेटर्स को काउंट करके लेंथ फंक्शन हमें ये दिखाता है कि ये कौन सी कितने नंबर्स का है। जैसे सिंटेक्स में देखिए मैंने लिखा लेंथ और सिंटेक्स में क्या लिखा, स्ट्रिंग। मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया किसी भी स्ट्रिंग को आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। देखिए मैंने यहाँ लिखा सिलेक्ट,
यहाँ लिखा लेंथ, यहाँ लिखा अनुराधा फ्रॉम ड्यूल। एग्जाम्पल लिया, उसमें मैंने क्या लिखा अनुराधा। अब अनुराधा में कितने वर्ड है तो देखिए 3 3 6 7 8 टोटल 8 वर्ड्स है स्टूडेंट। तो वहाँ पे उसने आउटपुट में हमें क्या प्रिंट करके दे दिया 8। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपको लेंथ वाला फंक्शन क्लियर हुआ। लेंथ फंक्शन क्या करता है, तो दिस फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग में से लेंथ को फाइंड करने के लिए हम कौन से फंक्शन का यूज करते हैं, तो हम लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। लेंथ फंक्शन क्या होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं ट्रिम फंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिम। इट इज यूज टू रिमूव द अनयूज्ड प्लेस टू द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। आगे देखिए, यह दी गई स्ट्रिंग में बाएं और दाएं की ओर अनुपयोगी स्पेस हटा देता है। इट मीन्स ट्रिम फंक्शन का क्या यूज है, तो एक ऐसा फंक्शन जो क्या करता है, किसी भी कैरेक्टर की लेफ्ट और राइट दोनों जगह की स्पेस को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। उसे हम कौन सा फंक्शन बोलते हैं, ट्रिम फंक्शन। सिंटेक्स में देखिए, ट्रिम स्ट्रिंग सिलेक्ट ट्रिम अक्षय फ्रॉम ड्यूल। अब ट्रिम है तो इसमें कोई भी स्पेस है तो वो स्पेस को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो ये कौन सा फंक्शन होता है स्टूडेंट, ट्रिम फंक्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सब स्टार फंक्शन। क्या बोलता है सब स्टार फंक्शन, इट इज यूज टू गेट प्राइस ऑफ स्ट्रिंग कॉल्ड सब स्ट्रिंग ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। दी गई स्ट्रिंग में से उसका एक टुकड़ा सब स्ट्रिंग निकालने के काम आता है। सिंटेक्स सब स्टार स्ट्रिंग स्टार फ्रॉम एंड लेंथ। एग्जाम्पल में लिखा सिलेक्ट सब स्टार, स्ट्रिंग में क्या लिखा अक्षय 3 and 4 फ्रॉम ड्यूल। मतलब क्या है इसका मतलब, इट इज़ यूज टू गेट अ प्राइस ऑफ स्ट्रिंग कॉल्ड सब स्ट्रिंग। किसी स्ट्रिंग में से किसी छोटी स्ट्रिंग को निकालने के लिए हम किस फंक्शन का यूज़ करते हैं, तो हम सब स्टार फंक्शन का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा, अक्षय में से 3 और 4 वाले डिजिट को निकालना है। तो देखिए AKS 3 पे आए, अब इसके कंटिन्यू में 4, तो एस के बाद हम देखेंगे 1 2 3, तो 3 से लेके 1 2 3 वापिस करेंगे तो उसकी डिजिट क्या आई आंसर में 6। तो ये कौन सा फंक्शन होता है स्टूडेंट, सब स्टार फंक्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम एलपेड फंक्शन। द लेफ्ट पैड मेक द गिवन स्ट्रिंग ऑफ अ गिवन लेंथ बाय एडिंग द सर्टन नंबर ऑफ कैरेक्टर टू अ स्ट्रिंग। एलपेड एक दी गई स्ट्रिंग को दी गई लंबाई प्रदान करता है। इस हेतु दिए गए स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से पहले जोड़ा जाता है। इट मीन्स स्टूडेंट एलपेड फंक्शन क्या करता है कि जो भी लेफ्ट में स्ट्रिंग होती है उस स्ट्रिंग के पहले अगर आपको किसी वर्ड या किसी चीज़ को जोड़ना है तो आप एलपेड फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे एलपेड स्ट्रिंग नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या लिखना है, ओ फिर कैरेक्टर। जैसे आपने लिखा सिलेक्ट एलपेड अक्षय फ्रॉम 10, आगे 10 डिजिट, और फिर क्या जोड़ना है आपको, स्टार फ्रॉम ड्यूल। मतलब अक्षय के पहले आपको क्या करना है, स्टार को जोड़ना है। जैसे आपकी मार्कशीट आती है तो अगर आपको अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपके मार्क्स के आगे डी लिखा हुआ होता है, राइट। और अगर आपको सप्लीमेंट्री या गेस पास होते हैं तो आपके आगे वो वाला साइन लगता है। तो ये कौन सा फंक्शन लगाता है स्टूडेंट, एलपेड फंक्शन। क्लियर हुआ। आप इन सारे फंक्शंस का यूज़ जानते हैं बट आपको पता नहीं है कि एक्चुअली फंक्शन का नाम क्या है। ठीक है, एलपेड फंक्शन क्लियर हुआ अच्छे से, कोई प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम नंबर फंक्शन। नंबर फंक्शन में बच्चों हम सबसे पहले देखते हैं राउंड। क्या होता है राउंड, दिस फंक्शन राउंड टू गिवन द वैल्यू ऑफ प्रीशियस। यह फंक्शन दी गई वैल्यू को दशमलव के इस स्थान तक देखता है। ठीक है, जैसे सिंटेक्स में देखें यहाँ लिखा राउंड वैल्यू प्रेशंस। एग्जाम्पल देखें सिलेक्ट राउंड 15.19, 1 फ्रॉम ड्यूल। अब 15.9 19 और उसके आगे क्या है कम, तो राउंड फंक्शन क्या करेगा, इसको एक नंबर से क्या कर देगा, राउंड कर देगा। क्लियर। तो देखिए आप आउटपुट में कौन सा फंक्शन आया है स्टूडेंट, 15.2। 19 को उसने राउंड करके क्या कर दिया 20, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट ली तो 2, 0 को क्या कर दिया उसने नेगलेक्ट। अगर 0 की जगह कोई और वैल्यू होती तो हम उसे यूज करते। क्लियर हुआ राउंड फंक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम ट्रंक फंक्शन। दिस फंक्शन ट्रंकेट द गिवन वैल्यू, है ना। यह फंक्शन दी गई वैल्यू को दशमलव के स्थान तक ट्रंक करता है। मतलब जो भी वैल्यू है उसके दशमलव के 1 पॉइंट तक
ट्रंक करता है। इसका सिंटेक्स ट्रंक वैल्यू प्रेशंस। अब देखिए सिलेक्ट ट्रंक 125.852,1 फ्रॉम ड्यूल। तो इसने क्या करा, दशमलव के बाद की एक वैल्यू ले ली तो 125.8 आपको प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये कौन सा फंक्शन था स्टूडेंट हमारा, तो ये हमारा क्या था, ट्रंक फंक्शन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम मॉड फंक्शन। दिस फंक्शन इज यूज टू फाइंड द मॉड्यूलर रिमाइंडर टू द गिवन नंबर। दिए गए नंबर को मॉड्यूलर शेषफल प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है। एक ऐसा फंक्शन जिससे हम मॉड निकालते हैं। आपने 10 तक पढ़ा है स्टूडेंट कि जो भी रिमाइंडर बचता है, राइट, इसका कैसे यूज करेंगे, मॉड वैल्यू डिवाइजर। एग्जाम्पल में देखिए सिलेक्ट मॉड 9,2 फ्रॉम ड्यूल। इसका आउटपुट क्या आया, 1। मतलब अगर हम 2 से 9 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में क्या बचेगा, 1 बचेगा स्टूडेंट। तो वो आपका कौन सा फंक्शन हो गया, मॉड फंक्शन। अब इस तरीके से अगर आपको कंप्यूटर में मॉड निकालना है तो आप किस फंक्शन का यूज करेंगे, मॉड का। क्लियर हुआ, चलिए आई होप सो बच्चों कि आज हमने जो चैप्टर नंबर 18 पढ़ा और उसमें हमने नंबर फंक्शन, कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शंस देखे, वो आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं। ठीक है, जो फंक्शंस रिमेनिंग बचे हैं स्टूडेंट्स उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।